पूछताछ कर रही थी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ आने से पहले क्या करते थे, कहाँ रहते थे, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो क्या पता लगा आपको? मेरा मतलब है मेरे बारे में। धत, तुम तो बहुत डरपोक हो। मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं श्वेता जी। इससे पहले कि मैं इंसान से हैवान बन जाऊं, आप यहां से चली जाइए। पुराण निगम अस कहि, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। ताला किसने लगाया? ताला मैंने लगाया। क्यों? अरे उस दिन वो यहाँ सदन से भाग गया था, उसके बाद से मैंने ताला लगा दिया। इसके लिए आपने माँ से इजाजत ली थी? माँ से तो नहीं पूछा मैंने। काका, इसके बारे में माँ जी से बात करनी चाहिए थी ना। अरे मैं सुधा उसकी हालत देख कर। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बुड्ढे, दरवाजा खोल। इस वक्त दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? मैं कह दी हूँ जो मुझे बंद करके रखा। हाँ, तू कहती नहीं है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरे ख्याल से दरवाजा खोल देना चाहिए। इसके आज का दिमाग वैसे ही खराब है। वैसे कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। मतलब एक बार माँ से तो इजाजत ले ले। ताला लगाते वक्त आपने माँ से इजाजत ली थी, तो खोलते वक्त माँ से क्या इजाजत लेनी? आप दरवाजा खोलिए प्लीज। जैसा तुम ठीक कर। एक मिनट अभी दरवाजा खोल रहे हैं, रुक जाओ। एक मिनट अभी रुको, दरवाजा खोल रहे हैं, पीछे लो। इसके कहने से दरवाजा बंद किया तो बात ऐसी है। हेलो, मैं सदन से सुधा बोल रही हूँ। माँ जी है? बोलो सुधा, क्या बात है? आप अमर अंकल है ना? हाँ, लेकिन बात क्या है? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया यहाँ। वो अमित है ना? अमित? कौन अमित? क्या हुआ अंकल? सदन से फोन है? हाँ, सुधा का फोन है। बहुत घबराई हुई लग रही है। लाइए फोन मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। हाँ बोलो सुधा। श्वेता जी, वो अमित जो है ना, उसने बहुत बड़ा हंगामा मचा दिया यहाँ पे। जयराम जी को तो बहुत पीटा उसने। आप जल्दी आ जाइए प्लीज, आप जल्दी आ जाइए। मैं अभी अमर अंकल के साथ सदन आती हूँ। क्या हुआ बेटा? अंकल, आपको अभी इसी वक्त मेरे साथ सदन चलना होगा। लेकिन हुआ क्या? वो सुधा भी काफी परेशान लग रही थी और अब तुम भी। और ये अमित कौन है?
एक माँ का दुलारा, बड़ा ही साइकिक कैरेक्टर अंकल। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ते में सब बताती हूँ। साइकिक कैरेक्टर और कल्याणी सदन में? आओ चलो। शुक्र है अल्लाह का कि खून बहना बंद हो गया। अरे शकील, वो जालिम तो आज मेरी जान ही ले लेता। मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। आप कैसे हैं जयराम काका? बस बेटी, मरते मरते बचा हूँ। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? बस बाबूजी, यूँ समझिए कि जान बच गई। अगर शकील ना होता तो। As I have been told, अमित इस सदन में काफी दिनों से रह रहा है और आप लोग उसकी नेचर से वाकिफ भी हैं। ऐसे में जयराम जी, आपको उसके कमरे के बाहर ताला लगाने की क्या जरूरत है? जी अमित साहब, दरअसल बात यह है कि एक बार वो रात को यहाँ से भाग गया था। श्वेता ने मुझे रास्ते में सब कुछ बता दिया है। एक बार रात को वो सदन से चला गया था और दूसरे दिन खुद ब खुद सदन में वापस लौट आया था। जी। एंड आई थिंक उसके बाद कल्याणी दीदी ने उसकी ट्रीटमेंट भी शुरू करवा दी। जी बिल्कुल। ऐसे में जयराम जी, आपको बाबूजी, मेरे से गलती हो गई। गलती आपने छोटी सी की और आप उसकी इतनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं। वो इससे बड़ी हरकत भी तो कर सकता था। वो इससे भी बड़ी हरकत कर देता अगर मैंने उसे कस के ना पकड़ा होता तो। एनीहाउ, जो हो गया सो हो गया। मिस्टर शकील जी, प्लीज कॉल द डॉक्टर एंड गेट हिम द इंजेक्शन एंड द मेडिसिन। जी। शकील जी, अमित कहाँ है? अपने कमरे में। चलिए अमरनाथ। आओ। तुम डॉक्टर को फोन करो। मुझे माफ कीजिए। अमित, मैंने जयराम जी पर हाथ उठाया। अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो अमित। अमित, ये मेरे अंकल हैं। अंकल, मैंने अपने हाथों से उनको मारा। मुझे मारी। अमित, अमित, बस। देखो अमित, बेटा, तुम्हारे आंसू इस बात के सबूत हैं कि जो कुछ तुमने किया उसको तुम्हें पछतावा है। मैंने किया नहीं अंकल, पता नहीं मुझसे ये कैसे हो गया। सदन के सबसे बुजुर्ग पर मैंने हाथ उठाया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिर बेटा, गलती तो जयराम जी की है जो उन्होंने तुम जैसे आजाद पंछी को यहाँ कैद करके रखा है। और श्वेता ने तुम्हारे बारे में जो मुझे बताया, उससे तो मुझे यही लगा कि तुम यहाँ खुद सुधरने नहीं, बल्कि सदन में जो गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए आए। देखो ना, जयराम जी की गलती और फिर यहां के लोगों की गलती तुमको ना समझती, और फिर तीसरी गलती जो यहां के लोग कर रहे हैं कि तुम जैसे भले चंगे नौजवान को वो मरीज समझते हैं। हाँ हाँ अमित, ये बात मुझे भी अंकल से पता चली है कि तुम सचमुच अच्छे भले हो। बेटा, तुम काफी थके हुए लग रहे हो और फिर रात भी काफी हो गई है। बैठो बैठो, अब तुम आराम से सो जाओ, बिना दिमाग पर जोर दिए हुए, बिना किसी पछतावे के। यू मस्ट टेक रेस्ट। मैं चलता हूँ। गुड नाइट। अंकल, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कहो। ये सब मां को ना बताइएगा। अगर उन्हें पता चल गया
अगर तुम ऐसी हरकत दोबारा ना करने का वचन देते हो तो मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि मैं कल्याणी को ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। वचन दो। गुड, आराम करो। तुम इस तरह परेशानी की हालत में यहाँ? माँ, आप तो सो गई थी ना? हाँ, अचानक मेरी नींद खुली। लगा किसी ने झिंझोड़ कर उठा दिया मुझे। फिर कोशिश करके भी नींद नहीं आई। अमर का कमरा खुला देखा, पर तुम अपने कमरे में नहीं थे। फिर पता नहीं कैसे कैसे विचार मन में आने लगे। नीचे आकर सब कमरों में देखा, सब थे लेकिन तुम अपने कमरे में नहीं थे। कहाँ गए थे तुम दोनों? दरअसल दीदी, मैं हॉल में म्यूजिक सुन रहा था। अचानक श्वेता आई और कहने लगी कि बस उसे नींद नहीं आ रही। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, चलो तुम्हें बाहर घुमा लेते हैं। अमर, तुम झूठ बोलते हो ना, तो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई देता है। सच बताओ, कहाँ गए थे? माँ, अंकल ने बताया ना कि हम दोनों। श्वेता, बनो मत। सच बताओ, कहाँ से आ रहे हो? माँ, वो सदन से सुधा का फोन आया था। जयराम काका है ना, गिर जाने से उनके सर पर थोड़ी चोट आ गई है, इसलिए। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं? दीदी, श्वेता ने तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा और मेरे ख्याल से इसने ठीक ही किया है। तुम्हारी जगह मैं चला गया और वही किया जो तुम करती। मतलब? शकील के साथ भेजकर जयराम को इंजेक्शन लगवा दिया है और सिर पर बैंडेज भी करवा दी है और तकलीफ ज्यादा ना बढ़े इसलिए उसे दवाई भी दिलवा दी है। दीदी, नाउ यू डोंट वरी, जयराम इज एब्सोल्युटली राइट। अब वो बिल्कुल ठीक है। क्या हो रहा है ये? एक के बाद एक परेशानी है। किसी बात को परेशानी का नाम दो तो वो सचमुच परेशानी बन ही जाती है। इसलिए अब ऐसी बातों को भूलकर तुम आराम से जाकर सो जाओ। देखना कितनी अच्छी नींद आती है। जाओ बेटा, अब तुम भी आराम करो, जाओ। रात के 3 बज चुके हैं सर। मुझे नहीं लगता कि मात्रे साहब आएंगे सर। तुमने उन्हें फोन तो किया था ना? बिल्कुल सर, कंफर्म किया था। वो आएगा और जरूर आएगा। सर, मैंने उन्हें ये भी बता दिया था कि मीटिंग आपके साथ है। और तो कुछ नहीं बताया था ना? वर्मा, आजकल पुलिस वालों के भी फोन टैप होते हैं। मैं जानता हूँ सर। जब मात्रे यहाँ आएगा वर्मा, तो तुम यहाँ से चले जाना। मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। शायद वो तुम्हारे सामने खुलकर बात ना करें। जी सर। सर, मात्रे साहब आ गए सर। सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। अरे इंतजार करना पड़ा तो क्या हुआ, आपके इसी बहाने दर्शन तो हुए। सर, बीवी की तबीयत खराब है, अगर आप कहें तो। ठीक है वर्मा। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। आइए मात्रे साहब, आइए। क्या पिएंगे? कुछ नहीं सर, थैंक यू। हैव समथिंग? नहीं सर, थैंक यू, आई डोंट। कल कमिश्नर साहब की पार्टी में गया था, सोचा वहां आपसे मुलाकात होगी। अरे सर, बड़े लोगों की पार्टी में हम छोटे लोगों का क्या काम? कैसी बात करते हैं मात्रे साहब, आप इतने बड़े ऑफिसर हैं और अपने आप को छोटा समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आपकी।
छोड़िए सर, ये बताइए आपने मुझे याद कैसे किया? मिस्टर वर्मा बता रहे थे कि आप कुछ। हाँ मात्रे साहब, आपको शायद याद होगा कि कई साल पहले आप मेरे पास प्रमोशन के लिए आए थे। जी। आज मैंने आपको उसी काम के लिए यहाँ बुलाया है। रियली सर? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। डाबला का नाम तो आपने सुना होगा। जी। मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द यहाँ चले आओ। डाबला भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अपनी बात बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। आजकल अपने बाप के साथ बहुत वक्त गुजार रहे हैं चौधरी, कुछ वक्त डाबला भाई के साथ गुजार लो, फायदा ही फायदा होगा। जल्द से जल्द यहाँ जाओ। आज पापा को ऐसी मसालेदार चाय पिलाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। पिंग पोंग। क्या कर रही हो यहाँ पर? तुझे मैंने बोला ना कि अब तू इस घर में कोई काम नहीं करेगी। मैं क्या काम कर रही थी? मैं तो बस चाय बना रही थी। चाय वाय क्यों बना रही थी? चाय बना रही थी, चाय बना। चल उतर बाहर। बेटी, अब इस घर से अपना मोह खत्म करो, क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी ही। पापा, मुझे लगता है आपने और माँ ने मुझे कामचोर बनाने की ठानी है। ये भी कोई बात हुई? बस यही बात है, तुम अब रसोई में नहीं आओगी। चलो बाहर, चलो। बेटी, तुम्हारी माँ डिक्टेटर बन गई। ये तो बहुत गलत हुआ पापा। नहीं जाने के बाद क्या होगा आपका? बेटी, मैं भी यही सोचता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा। हम दोनों जिएंगे कैसे? पापा, पापा प्लीज ऐसी बातें मत करिए। मत रो बेटी, मत रो। अरे एक ही बात, कितनी बार समझाने का तुम लोगों को? ना मानने वाले पार्टी को पहले समझाने का, ना समझे तो फोन पर धमकी देने का, और फिर भी ना समझे तो जय भैरव। समझे? जी डाबला भाई, समझ गया। अब जैसे मैं बोलता हूं वैसे स्टेप बाय स्टेप जाना। नामया, भाई तुम्हारे पार्टी का क्या हुआ? भाई, अपन का पार्टी थोड़ा मोहलत मांगी है और मैंने उसको टाइम दे भी दिया है। तो क्या है भाई, टाइम थोड़ा पार्टी मेरी जरूर ले लेती है, लेकिन काम कर देती है। ठीक है, ऐसे पार्टी को परेशान नहीं करना, काम करने वाली पार्टी है। ठीक है, तू जा। जय भैरव। जय भैरव। हाँ विजय, आओ आओ। डाबला भाई, माल इतने दिनों से शिवरी के गोदाम में पड़ा हुआ है, आपने उसे कार्गो क्यों नहीं भेजा अभी तक? चला जाएगा विजय, चला जाएगा। तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपना कोई आदमी भेजा था शिवरी वाले गोदाम में? मैंने कोई आदमी नहीं भेजा हुआ। अगर वो तुम्हारा आदमी नहीं था तो फिर वो किसका आदमी था? जिसने गोदाम में आकर ये पूछा क्या ये डाबला भाई का गोदाम है? डाबला भाई, कहीं हमारी इस डील के बारे में किसी को पता तो नहीं चल गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं डाबला भाई। सब्र करो मुझे, सब्र करो, मुझे सोचने दो, सोचने दो मुझे। अगर वो दुश्मन का आदमी होता तो अभी तक भैरव, तुम चिंता मत करो। दगड़ू जी। आज रात के बाद उस शिवरी वाले गोदाम में तुम रहोगे? जी भाई। डाबला भाई, कहीं कोई खतरा तो नहीं ना? नहीं विजय,
कोई खतरा नहीं। मेरे पे विश्वास रखो, तुम्हारी हर मुसीबत को मैं अपने सर लूंगा। तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी आंच नहीं आने दूंगा मैं, ये मेरा पता है। अरे आप, मैं तो भूल ही गया था, ये मेरे छोटे भाई संजय की शादी का कार्ड है, आप आइएगा। विजय, हम अंडरवर्ल्ड वाले लोग हैं, हमें अंडरवर्ल्ड में ही रहने दो। संजय को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। मैं तो आ नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो ना तुम? आप ना सही, टीना तो आ सकती है। अरे टीना की मर्जी है, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो जरूर आएगी। बगड़ू जी, विजय को टीना के पास ले जाओ। चलता हूं। अंदर आओ। टीना, तुम्हारे बेडरूम तक आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भाई से इजाजत लेके आया। भैया से इजाजत लेके? कुछ काम था मुझसे? टीना, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि संजय की शादी का कार्ड मैं तुम्हें पर्सनली देने आऊंगा। ये रहा कार्ड। विजय, उस दिन तो मैं मजाक कर रही थी, तुमने सीरियसली ले लिया। एक्चुअली मैं किसी की शादी में नहीं जाती। किसी की शादी में नहीं जाती? लेकिन क्यों? मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। वो तो ठीक है टीना, लेकिन तुमने नेहा से भी वादा किया था कि तुम शादी में जरूर आओगे। वो तो मैंने उस बच्ची का दिल रखने के लिए कह दिया था। लेकिन विजय, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं शादी में नहीं आ सकती। मुझे फोर्स मत करो प्लीज। ठीक है टीना, तुम्हारी क्या मजबूरी है ये मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम शादी में जरूर आओगे और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मम्मी, मैं जानती हूँ आज आप बहुत परेशान हैं, पर आपकी परेशानी देखकर आज मुझे बड़ी खुशी है। मिस्टर एंड मिसेस कल्याणी चौधरी cordially invites you. अर्पिता, अरे अर्पिता कैसे हो बेटा? आदित्य आए? नहीं, वो शाम को आएंगे। हम लोग यहीं से तैयार होकर साथ में ही संजय की शादी में जाएंगे। क्या हुआ मम्मी? क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और कल्पना कहाँ है? वहां नहीं है जहां उसे होना चाहिए था। कल्पना भी ना अपनी जिद में अपना फ्यूचर खराब करने वाली है। मैंने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती। बात अब जिद की नहीं है, बात नफरत की हद तक पहुंच गई है। मत में अगर भेद हो जाए तो चलता है,
लेकिन मन में भेद नहीं आना चाहिए। ये बात तो कल्पना समझना ही नहीं चाहती। ना तो उसे अपनी फिक्र है, ना अजय की, ना ही नेहा की। मुझे अजय जीजा जी की कोई गलती नजर नहीं आती मम्मी, दोष कल्पना का ही है। अर्पिता, अरे कैसी हो तुम? देखो भाई, मुझे तो अभी ताज कॉन्टिनेंटल पहुंचना है। मेरे फ्रेंड्स ने वहां पर ना एक किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। मैंने उनको काफी कहा कि भाई इतनी दूर क्यों पार्टी रखते हो, लेकिन मेरी बात कौन सुनता? एनीवे, आई एम लीविंग, ओके बाय। कल्पना, आज शाम को तुम्हारे देवर संजय की शादी है ना? हाँ, होगी। मैं क्या करूं? तो तुम... मैं पहले भी 10 बार कह चुकी हूं, मैं उस घर से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। अजय मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। और नेहा, प्लीज अर्पिता, तुम नेहा का जिक्र बीच में मत लाओ। अपने आप को संभालो कल्पना, वरना जब तक तुम्हें होश आएगा तब तक डोर हाथ से छूट चुकी होगी। अर्पिता, मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे और किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। और वैसे भी तुम लोगों के पास मेरे अलावा और कोई टॉपिक नहीं है डिस्कस करने के लिए। अर्पिता, तुम कभी ये क्यों नहीं सोचती कि शादी के इतने सालों के बाद भी तुम्हारा कोई इश्यू क्यों नहीं हुआ? मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से पहले जाओ जाकर तुम और... क्या हुआ अर्पिता? मेरी बात बुरी लगी? मैंने जानबूझकर ऐसी बात की थी ताकि तुम्हें भी पता चले कि किसी और के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से उस इंसान को कितनी तकलीफ हो सकती है। And so, just shut your mouth. Okay? वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूं। बाय। संजय की शादी में इस घर से कोई नहीं जाने वाला है। तुम एक काम करो, आदित्य को फोन कर दो और अपने घर से ही तैयार होके। लेकिन माँ, कल्पना और पिताजी नहीं आ रहे, तुम तो आ सकती हो ना? कैसे जाओ बेटा, औरत हो ना। औरत का नसीब आदमी से बंधा होता है। दिल तो बहुत करता है कि मैं जाऊं, लेकिन हालात नहीं मानते। ऐसा करो, मैंने ममता के लिए गिफ्ट खरीदा है, तुम मेरी तरफ से उसे दे देना। और कल्याणी जी को मेरी बधाई। हेलो। माँ जी, मैं जयराम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जयराम। माँ जी, वो अमित है ना? क्या हुआ अमित को? नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ माँ जी। अमित आपसे बात करना चाहता है। उससे कहना मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ सदन, तब बात करेंगे। जी बहुत अच्छा। और शादी की तैयारियां पूरी हो गई? हाँ माँ जी, लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में सदन पहुंचती हूँ। क्या कहा माँ जी ने? माँ जी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाली है, तब आप माँ जी से बात कर लेना। ठीक है। भाई साहब, बात जय भैरव। वादे के मुताबिक कल तुम्हारा काम हो जाएगा टीका माली, लेकिन अपना वादा भी निभाना। कल तक मेरा काम भी हो जाना चाहिए। जय भैरव।
टीना, तुम क्या हुआ? भैया, शाम को संजय की शादी है, आप साथ चलेंगे ना? तू तो अच्छी तरह से जानती है टीना, मैं शादी ब्याह में जाता नहीं। अब तो मेरी जिंदगी की एक ही आरजू है, तेरी शादी देखने की आरजू। तू हाँ कर देगी तो? ये आरजू अपने मन में ही रखी भैया, आपकी ये आरजू कभी पूरी नहीं होगी। देख टीना, तो अपने भाई का सख्त इम्तिहान ले रही है, ये बात ठीक नहीं। तुमने मेरी जाती जिंदगी में दखल ना देने का वादा किया था ना भैया? हाँ, मैंने किया था वादा कि मैं तेरे जाती जिंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं करूंगा, मैंने किया था वादा। लेकिन टीना, मैं उस वादे को भूल जाना चाहता हूं। टीना, उस हादसे को एक बुरा सपना समझकर भूल जा उसे। कैसे भूल जाओ, कैसे भूल जाओ उस हादसे को भैया? अरे टीना, तुमने आज मुझे यहाँ मंदिर में क्यों बुलाया? मैंने अपनी जिंदगी को तुम्हारे साथ बिताने का फैसला कर लिया है। अब मुझे दुनिया और उसके दस्तूर का कोई डर नहीं। चलो भगवान को साक्षी मानकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए। पर डाबला भाई, उन्हें मालूम हो गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो प्यार करते हैं वो मौत से नहीं डरते नागेश। मरने से मैं भी नहीं डरता रही। मौत तो कई बार मुझे छूकर चली गई, और अगर मुझे मौत का खौफ होता तो मैं डाबला भाई के साथ काम नहीं करता। मौत से नहीं डरते, लेकिन भैया से डरते हो। उनसे डरने की वजह कुछ और है टीना। मेरी जिंदगी पर जितने एहसान डाबला भाई के हैं, उन्हें भुलाकर मैं उनके साथ एहसान फरामोशी तो नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती हो टीना, ये जो नागेश आज तुम्हारे सामने है ना, ये सब डाबला भाई की बदौलत है। टीना, मेरा रोया रोया उनका कर्जदार है। मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और मुझे ठुकरा सकते हो, अपने प्यार को ठुकरा सकते हो। हाँ टीना, तुम तो मेरे जीने का मकसद हो, मेरे जीने का सहारा हो। अब भैया की तरह तुम भी बातें बनाना सीखे हो। ये तुम आज क्या बातें कर रही हो? डाबला भाई से लड़कर आई हो क्या? लड़ती तो मैं उनसे बहुत पहले थी। उन्हें समझा समझा कर मैं थक गई हूँ, लेकिन उनके कुछ समझ में ही नहीं आता। इसलिए अब मुझे समझ में आ गया है कि उनसे बात करना बिल्कुल बेकार है। मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया है। टीना, एक बात कहूं, डाबला भाई दिल के बहुत अच्छा है। इस वक्त मैं अपनी जिंदगी का फैसला करने आई हूँ नागेश। तुम्हें सोचकर बताना होगा कि तुम्हें मैं चाहिए या भैया। एक तरफ टीना है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा जीने का मकसद, और दूसरी तरफ भैया है, तुम्हारा फर्ज। तुम्हें बताना होगा नागेश कि तुम्हें कौन चाहिए। टीना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि भैया के जिस काम से मुझे नफरत है, मुझे पाने के लिए उस काम को तुम्हें छोड़ना होगा। जवाब दो नागेश। ये सवाल तुमसे टीना नहीं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूछ रही है। मैं क्या जवाब दूं टीना? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो ना। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। आज मैं ये सोचकर निकली थी कि मैं घर वापस कभी नहीं जाऊंगी। भैया को समझा समझा कर मैं थक गई। वो रोज अपने हाथ अपनी कब्र खोदते हैं। एक बहन अपने भाई का ऐसा हश्र होते हुए कैसे देख सकती है? तुम बात को समझने की कोशिश करो टीना। मैं खुद डाबला भाई से बात करूंगा। मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए अपने भाई से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। और तुम? ठीक है, तुम अपने उसूल और अपने फर्ज के सहारे अपनी जिंदगी बिताओ। मैं तुम्हारे यादों के सहारे अपनी जिंदगी का किनारा ढूंढूंगी।
नागेश, आज मैं तुम्हें अपने प्यार से आजाद करती हूँ। गुड बाय। टीना, मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखाई पड़ रही है, और सच्चाई के रास्ते में ही भगवान का रास्ता होता है ना। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं डाबला भाई का कोई काम नहीं करूंगा। हम आज इसी वक्त भगवान को साक्षी मानकर शादी कर लेंगे, और फिर हमेशा हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर मेरे गांव चले जाएंगे। आप तो खुश हो ना? अभी आप एक दूसरे को हार पहना दीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय जय भैरव, जय भैरव। अरे क्या खबर सुनाई तुमने मंगलू, दिल कुछ कर दिया। अरे उस नागेश पर मुझे पूरा विश्वास है, जो खुशी मैं उसे दे नहीं पाया ना, वो उसे जरूर देगा। टीना बहुत खुश रहेगी। अरे आज शाम तो जश्न होना चाहिए। इस फिल्म इंडस्ट्री में जितनी एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सबको इनवाइट करो। और हाँ, टीना का कमरा बहुत खूबसूरती से सजाना। मगर टीना और नागेश अब यहां पर नहीं। मतलब कहां गए वो लोग? शादी के बाद टीना अपनी सास और नागेश के साथ गांव चली। बस तुम ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं बोली? टीना मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं टीना के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर आज डाबला भाई जिंदा है तो सिर्फ अपनी बहन की वजह से। कल का सड़क का छोकरा आज का डाबला भाई बना है तो सिर्फ अपनी बहन की वजह से। वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं मना कर लाऊंगा उसे। वो मेरी बात जरूर मानेगी। बहुत प्यार करती है मुझसे। भले मेरे धंधे से नफरत करे, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करती है। और अगर टीना कहेगी ना, तो मैं इस नागेश को दूसरा धंधा खोल दूंगा, अच्छा धंधा, और इस काले धंधे से दूर रखूंगा उससे। लेकिन टीना को रहना होगा तो यहां मेरे साथ, मेरे आंखों के सामने, मेरे से दूर नहीं। दूर नहीं। ये नागेश का गांव कहां है? जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जौनपुर। नहीं नागेश, अभी नहीं। मतलब आज तो मौका भी है, दस्तूर भी। मतलब ये कि जब तक भैया का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हम दोनों साथ रहकर भी एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। कहीं तुम मेरी अग्नि परीक्षा तो नहीं ले रही? अग्नि परीक्षा तो सीता माता ने दी थी। मैं तो तुमसे कुछ वक्त इंतजार करने के लिए कह रही हूँ बस। हाँ, लेकिन इसका इंतजार करने के लिए तुम कह रही हो, वो तो यहाँ कभी आएंगे ही नहीं ना।
तुमने भैया के साथ काम जरूर किया है, लेकिन तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानते। भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझ पर अपनी जान छिड़कते हैं और उन्हें जैसे ही इस बात का पता चलेगा ना, वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास दौड़ कर चले आएंगे। ये क्या कह रही हो तुम टीना? डाबला भाई यहाँ आएंगे? लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अब तुम डाबला भाई के साथ काम करने वाले आदमी नहीं हो, अब तुम उनके बहनोई हो। जो रिश्ता मेरा उनके साथ है, वही रिश्ता तुम्हारे साथ भी है। हाँ, लेकिन क्या? डाबला भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। देखना नागेश, भैया जैसे यहाँ आएंगे वो तुम्हें अपने सीने से लगा लेंगे। पता नहीं टीना, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर डाबला भाई यहाँ आ गए तो? नहीं। अरे तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह परेशान हो रहे हो। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं? बात यकीन की नहीं है टीना। अगर तुम्हें सब कुछ पहले से मालूम था तो फिर मुंबई छोड़ने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी नागेश, क्योंकि तुम्हारे पास बंबई में काला धंधा और गुनाह करने के अलावा कोई और काम नहीं था। तो तुम क्या सोचती हो? डाबला भाई यहाँ आकर वापस हमें छोड़कर चले जाएंगे? जिद तो जरूर करेंगे वापस जाने की, लेकिन आखिर में उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। एक बात ध्यान रखना नागेश, उनके सामने कमजोर मत पड़ना। मतलब ये कि कहीं ऐसा ना हो भैया तुम्हें बंबई चलने के लिए कहें और तुम सर झुकाकर हाँ कर दो। अरे तो क्या मैं डाबला भाई को जवाब दूंगा? हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं नागेश, उन्हें समझाया भी तो जा सकता है। पता नहीं टीना, तुम्हारी बातों से मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूं। इस वक्त जितना परेशान होना है हो लो, लेकिन भैया के सामने बिल्कुल दृढ़ रहना। अब तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम जानती हो कि डाबला भाई अभी आने वाले हैं, जैसे फोन पर तुम्हारी उनसे बात हुई हो। दिल के तार टेलीफोन के तार से पहले मिल जाते हैं। मेरी बहन कैसी है? ठीक हो? आइए। क्या नागेश कैसा है? बस तुम दोनों ने मुझसे कहने की जरूरत नहीं समझी। ये दुनिया तो डाबला भाई को बुरा आदमी समझती है, तुम दोनों ने भी समझ लिया क्या? नहीं डाबला भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम दोनों मेरे साथ अब भी चलोगे मुंबई? नहीं भैया, हम गांव छोड़कर मुंबई नहीं जा सकते। हाँ डाबला भाई, मैंने भी यही फैसला किया है कि मैं अपने सारे बुरे काम छोड़कर टीना के साथ इसी गांव में रहूंगा। लेकिन तुम दोनों का इस गांव में रहना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। चलो मेरे साथ मुंबई चलो। नहीं भैया। टीना, तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ? जानती है ना तू? तेरा घर भी सूना तेरे बिना। तो तू अच्छी तरह से जानती है तू मेरी जिंदगी की मजबूरी बन चुकी है टीना। चल। तो आप एक काम क्यों नहीं करते भैया? जिस तरह हमने मुंबई छोड़ दी, आप भी छोड़ दीजिए। अरे कैसे छोड़ दूं मुंबई में? तू तो अच्छी तरह से जानती है टीना कि मैं एक तो मुंबई नहीं छोड़ सकता और तुझे नहीं छोड़। देख नागेश, मैं जानता हूं कि टीना के लिए तुझसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। अरे तूने तो मेरे दिल का बोझ हल्का किया। हाँ? और मैं ये भी जानता हूं कि तू टीना को बहुत खुश रखेगा।
लेकिन तू ये जानता है नागेश, डाबला भाई को हुकूमत अली जरा भी पसंद नहीं। नहीं डाबला भाई, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मेरी तो ये जिंदगी आपने दी हुई, आपकी बात काटने की हिम्मत मेरे भीतर नहीं है। लेकिन अपनी जबान के खिलाफ जाने के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए डाबला भाई। देख नागेश, प्लीज डाबला भाई, चल मेरे साथ नागेश। डाबला भाई समझने की कोशिश कीजिए। चल मेरे साथ प्लीज डाबला भाई। भैया, अगर डाबला जिंदगी देना जानता है तो लेना भी जानता है नागेश। और अपनी बहन की खुशी के लिए क्या मैं 1000 जिंदगियां लूंगा? छोड़ दो भैया से, छोड़ दो इसे। मुझे मौत का खौफ नहीं है डाबला भाई। अपने वादे को पूरा करने के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। भैया, तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ये क्या पागलपन है? हम तुम्हारे बिना खुश रह लेंगे। जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। इतना प्यार करता हूं, जानती है ना? अरे तेरे बिना तो अपना घर भी सूना है टीना। तू चल मेरे साथ। टीना, तुझे मेरे साथ चलना होगा। तेरे बिना घर सूना है। मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, चल। चल। क्या किया भैया तुमने? मुझे जाने दो भैया, मुझे यहाँ नहीं रहना। कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी मेरी आंखों के सामने, समझे? मुझे जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती। बस बस डाबला भाई, बस। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से डाबला भाई। मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना। मुझे मर जाना। डाबला भाई, बैठ। आखिर कब तक ये सब चलेगा? 2 दिन से ना आपने कुछ खाया और ना ही टीना ने। क्या टीना ने कुछ नहीं खाया? टीना, टीना, मुझे माफ कर दे। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया था मैं। तो मुझे क्यों नहीं मार डाला? मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती भैया। हे टीना,
तू उसके लिए रोती है, उस नागेश के लिए? मैं तो तेरी शादी कभी शादी नहीं करूंगी भैया, और आज के बाद शादी का नाम भी मत लेना, क्योंकि मुझे इस लाल रंग के शादी के जोड़े से नफरत हो गई। इसे देखकर मुझे मेरे नागेश की याद आती है। मैं तो ना तुझे पहचान पाया और ना ही तेरे प्यार को। हालात के वजह से तेरा भाई पत्थर दिल इंसान बन गया, पत्थर दिल। लेकिन एक वादा मैं तुझसे करता हूं कि आज के बाद मैं तेरे पर्सनल लाइफ में कभी दखलंदाजी नहीं करूंगा, भैरव की सौगंध नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। लेकिन तुझे भी अपने भाई से वादा करना होगा कि आज के बाद ये सफेद रंग की साड़ी कभी नहीं पहनेगी, कभी नहीं टीना। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता, नहीं देख सकता तुझे ऐसे, नहीं देख सकता। उस हादसे को मैं कभी नहीं भूल सकती भैया, कभी नहीं। टीना, मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर कहता हूं, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाता। तो क्या है, ये सूट बूट तो पहनना सीख गया हूं मैं, लेकिन मेरी अक्ल तो वही है ना। टीना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, बस मेरी आरज़ू पूरी कर दे तू। देख, उसे मैं अपने काले धंधे से एकदम दूर रखूंगा, अपने धंधे का साया भी उस पर नहीं पड़ने दूंगा, वादा करता हूं। किसकी बात कर रहे हो तुम? विजय की? एक बार फिर भैया, एक बार फिर मुझे पहचानने में तुमसे भूल हो गई है। जिस विजय को मैं जानती थी, वो विजय मेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। मतलब ये कि तुम उसे अपने काले धंधे के दलदल में खींच चुके हो, जिससे निकलने का रास्ता न वो जानता है और न तुम। देख टीना, मैं निकालूंगा उसे इस दलदल से बाहर, मैं निकालूंगा। कहने और करने में बहुत अंतर होता है भैया। जो तुम कह रहे हो वो कभी सच नहीं हो सकता। देख टीना, अगर मैं उसी भोले भाले विजय बुलाकर तेरे सामने खड़ा कर दूंगा तो मेरी आरज़ू पूरी कर देगी। कोशिश करके देख लो भैया, लेकिन जिस तरह एक औरत जिस्म के बाजार में आने के बाद मैली हो जाती है ना, उसी तरह तुम्हारे धंधे में आने के बाद इंसान उससे कभी बाहर नहीं निकल सकता। टीना, तो अच्छी तरह से जानती है कि आज तक तेरा भाई कभी नाकामयाब नहीं होगा और ना ही कभी होगा। मैं उसी भोले भाले विजय को लाकर तेरे सामने खड़ा करूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। लेकिन तुझे मेरी आरज़ू पूरी करनी होगी, उसे बदलना होगा भैरव, उसे बदलना होगा। आपने हमेशा मेरी लाज बचाई। आपके कारण एक सड़क का मामूली छोकरा आज का डाबला भाई बन गया।
लोग डाबला भाई को सलाम करने में अपनी शान समझते हैं भैरव। भैरव, इस बार भी मेरी लाज बचा लेना। मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए विजय के साथ कोई डील नहीं करूंगा। आपकी सौगंध। जय भैरव, जय भैरव। जय भैरव। बैंकॉक की डील कैंसिल हो गई। यहां से कोई माल बैंकॉक नहीं जाएगा और सारा माल विजय चौधरी के गोदाम में वापस भेजता हूं। और हाँ, अपना 2 नंबर का माल उसमें से बाहर निकाल लेना। लेकिन भाई माल तो कार्गो पहुंच चुका है, अब तक तो डिलीवरी भी हो चुकी है। उन्हें बिना पूछे ऐसा क्यों किया? और जब पूछना तो आने के बाद। भाई आज की डिलीवरी डेट थी और कार्गो का चालान पहले कर चुका था। मैंने सोचा शायद आपको मालूम होगा, इसलिए मैंने माल भेज दिया। जल्दी करो पंडित जी, सब तैयारी ठीक है? तुम देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत। सब कुछ तुम्हारी दीदी की देखरेख में हो रहा है, महकेगा क्यों नहीं? लो आ गई। सच पूछो दीदी, शादी का मजा तो हिंदुस्तान में है। फॉरेन में भी कोई शादी होती है, शादी कम और दिखावा ज्यादा। बस शुरू हुई और खत्म। इसीलिए तुमने वहां शादी नहीं की? ए जीजू, यू आर हिटिंग बिलो द बेल्ट। अरे भाई, बुजुर्गों ने कहा है कि मौका मिले तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ठीक है जीजू, मौके तो कई आएंगे और मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। हो गई तुम दोनों की तू मैं शुरू। गुप्ता जी। जी माँ जी। खाने की सारी तैयारियां पूरी हो गई? हाँ माँ जी, सब चीजें एकदम तैयार है। आप एक बार चेक कर लेती तो बड़ा अच्छा होता। सुनिए, अमर के साथ जाकर जरा खाना टेस्ट करेंगे। मिर्ची बहुत कम होनी चाहिए। नो 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 दीदी, इंडियन खाने का मजा तो मिर्च मसाले से ही है। जिसको चाहिए वो अलग से ले लेगा। As you say, boss। चलो अमर, चक्कर देख लेते हैं, आइए। अच्छा लग रहा है। जयराम। हाँ जी। तुमने मुझे फोन किया था ना, अमित मुझसे कुछ बात करना चाहता है। कहाँ है वो? अपने कमरे में। जी चलो। अमित। जी माँ जी। तुम मुझसे बात करना चाहते थे? हाँ बोलो। माँ जी, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बाहर रहना चाहता हूँ रात भर। रात भर? नहीं अमित, मैं तुम्हें रात को सदन से बाहर रहने की इजाजत नहीं दे सकती। माँ जी, आप जानती हैं मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैं तुम्हारा खाना यही भिजवा दूंगी, ठीक है? और सुनो, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम बाहर आ सकते हो। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओ अरे आदित्य, आदित्य। अमर, मेरे सारे साहब हेलो अमेरिका से आए हुए हैं और ये हैं लॉयर मिस्टर आदित्य शानबाग, क्रिमिनल लॉयर। शकील को बचाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। इनका रिकॉर्ड रहा है कि आज तक एक भी केस नहीं आ रहे हैं। अमर, वंडरफुल, नाइस मीटिंग। ये हमारी बेटी अर्पिता, कल्पना की बहन। अच्छा अच्छा। प्लीज, थैंक यू, प्लीज। अरे आइए आइए आइए
आइए मिस्टर शर्मा, आइए आइए। ये इंस्पेक्टर शर्मा, अमर, और ये है भोसले साहब। जी, संजय के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा। और हमेशा इनके साथ रहते हैं। बस आपके दोस्त को हथकड़ी लगने वाली है, बस आज छुड़वा लेंगे। अरे नहीं, ये काम मत करिए। कैसे आइए, प्लीज बैठिए। आइए, बैठिए। अजय साहब, अभी तक तो कल्याणी सदन के बारे में सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। वाकई मंदिर है, मंदिर है। भाई ऐसे समझी तो भगवान सबको दे, क्या नसीब पाया है ममता ने। सच कहा आपने। बलराज साहब का नाम तो इस शहर के रईसों में लिया जाता है, और कल्याणी जी वो तो देवी है, देवी। मैंने तो सुना था कि यहाँ का कोई आदमी खून केस में गिरफ्तार हुआ। भोसले साहब, वो आदमी बाइज्जत बरी हो चुका है। खुद संजय ने उसे गिरफ्तार किया था। अगर कोई और होता ना भोसले साहब, तो अपनी माँ के सदन के आदमी के खिलाफ इतनी पुख्ता रिपोर्ट तैयार नहीं करता। तो क्यों मिश्रा साहब, जैसी माँ वैसा तो कहते हैं कि बच्चों में अक्सर माँ के संस्कार पलते हैं। जब माँ सच के साथ है तो बेटा क्यों नहीं होगा? आप तो बैठे, मैं आता हूँ आपको। सर्व कार्यार्थ सिद्धये। चौधरी साहब। अरे कमिश्नर साहब, आइए आइए आइए। बड़े प्लेजेंट सरप्राइज था, आपके आने से शादी की रौनक और भी बढ़ गई। अरे भाई, संजय हमारी फोर्स का सबसे काबिल और तेज तर्राट अफसर है। जैसे ही हमने सुना कि संजय की शादी हो रही है, हमने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए और यहाँ चले आए। ये है हमारी पत्नी। नमस्ते बाबू जी, नमस्ते। ये हमारे सारे साहब अमर, अमेरिका से खास तौर पर आए हुए हैं। वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। न्यूयॉर्क में इनका बहुत बड़ा कारोबार है। भाई, आप जैसे लोगों की तो हमारे मुल्क में अमेरिका से ज्यादा जरूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कमिश्नर साहब। मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रहा हूँ कि अमेरिका तो जो मैं पाने की ख्वाहिश से गया था, मैंने पा ही लिया है। अब अपने मुल्क लौटा हूँ, लेकिन देखिए जैसी भगवान की इच्छा, कब लौट के आता हूँ। जल्दी आ जाओगे। एक बात की हमें बड़ी खुशी हुई कि अमेरिका में रहते हुए भी आप अपनी जबान और कल्चर को नहीं भूले। सच बात तो यह है कमिश्नर साहब कि दूर रहकर अपनी चीजों से प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए आइए आइए, चलिए। थैंक यू। चलिए। इसका इंतजार कर रहे हो? मैं पापा किसका? अरे झूठ मत बोलो विजय, वही ना जो तुम्हें SMS किया करती है और तुम सेल पर बातें किया करते हो। वो कौन है? वो कौन है, बताओ मुझे। आपको नहीं पता, पर मुझे तो पता है कि चाचू किसका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कौन है वो? टीना आंटी का। टीना? टीना कौन? मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। उन्होंने मुझे आइसक्रीम और पेस्ट्रीज भी खिलाई थी। वो कौन सा रेस्टोरेंट था पता नहीं। अच्छा, मतलब तुम्हें पता है और मुझे ही पता नहीं। हाँ विजय, ये तो जाती है। पापा नहीं, ऐसी कोई बात। विजय, विजय, विजय। अब तुम्हारी भी टीना के साथ जल्दी शादी करानी पड़ेगी। अब कन्या को बुलाइए। तू अभी तक तैयार नहीं हुई? थैंक गॉड तू आ गई। तेरी हेल्प के बिना कैसे तैयार होगी मैं? देखा, मेरी हेल्प के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकती। चल ला, ये पहना दे मुझे। इतनी देर से कुछ, लेकिन एक बात सुन, अभी तो मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन बाद में
बात मीठा, तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प करनी पड़ेगी, पहले शादी तो होने दे, आगे आगे देख होता है क्या। क्या होगा? क्या करेगी? कुछ नहीं, भाभी बन जाऊंगी तेरी, सेवा तो तुझे करनी पड़ेगी मेरी। बहुत प्यारी लग रही है। अरे बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुई? अभी ना। कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची। पंडित जी ने बुलाया, चलो जल्दी। सब इंतजार कर रहे हैं बाहर। उठ उठ। चल बच्ची। बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ शादी में सारे लोग आए हैं, लेकिन बलराज साहब की समधी और उनकी बड़ी बहू कल्पना कहीं नहीं दिखाई दे रही है। क्या पता? कल्पना जी आइए, अंदर आइए। अंदर आइए। नहीं, नहीं, मैं यहाँ पर शादी में नहीं आई हूँ। मेरी बच्ची है ना, मैं उसे देखने के लिए आई हूँ। मैं तड़प रही हूँ उसे देखने के लिए। आपने देखा? आपने अपनी मेरी नेहा को देखा? अच्छा हुआ तुम आ गए। नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए प्लीज। मैं सिर्फ नेहा से मिलने के लिए आई हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? बेटे देखो। नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए प्लीज। मैं यहाँ पर शादी में नहीं आई हूँ। ऐसा क्या कर रही हो बहू? बेटे देखो। आप आज मुझे बेटी कह रहे हैं माँ जी?
एक चेहरे पर कितने चेहरे चढ़ाएंगे आप? न बहू, तुम ये क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं, और आज आप सब भी सुन लीजिए। मैं यहां पर जानबूझकर आई हूं। मुझ पर जो अन्याय हुए हैं, जो अत्याचार हुए हैं, मैं उसका न्याय मांगने के लिए आप सबके पास आई हूं। आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पर बुलाया गया? अरे इनविटेशन देना तो दूर, मुझे तो इस शादी से दूर रहने की वार्निंग तक दी गई थी। ऊंचे ऊंचे आदर्श और सिद्धांत के ढिंढोरे पीटने वाले ये लोग कितने घटिया हैं, ये मैं जानती हूँ। ये कल्याणी चौधरी दुनिया को दिखाने के लिए कल्याणी सदन चलाती है, और असलियत में अपनी ही बहू को उसकी बेटी से दूर रखती है। और ये बलराज चौधरी दिखने में कितने सज्जन लगते हैं, लेकिन इन्हीं की आंखों के सामने इनकी बेटी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, और ये कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े बस तमाशा देखते रहे। मामा जी, मैं यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हूँ। उसकी तड़प मुझे यहाँ पर खींच लाई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे नेहा दिलवा दीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप सबका हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे नेहा से मिलवा दीजिए। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मुझे नेहा से मिलने दीजिए, मुझे अपनी बच्ची चाहिए, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मुझे अपनी कल्पना, प्लीज नेहा से मिलने दीजिए। ये तुम क्या नाटक कर रही हो कल्पना? होश में तो तुम। अजय, आज तुम इतनी धीमी आवाज में कैसे बात करे मुझसे? हाँ, अरे चिल्लाओ, गालियां दो मुझे, अरे मारो ना, मारो मुझे पीटो, मुझे गालियां दो, मुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दो, मारो ना मुझे, क्यों चुप हो तुम? मारो मुझे। लेकिन अजय, आज तुम चाहे जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन मैं नेहा को लिए बगैर आज यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप बताइए मुझे, आप बताइए, आप सब लोग मुझे बताइए, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जिसे अपनी बच्चे से दूर रखा जाता है? मामा जी, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का इंसाफ है? बताइए मुझे, बताइए। तुम ठीक नहीं कर रही हो कल्पना। नहीं मामा जी, आप तो अमेरिका में रहते हैं, आपको क्या पता मुझ पर कैसे कैसे अत्याचार होते हैं। यहाँ पर मुझे गालियां दी जाती है, मुझे मारा जाता है, मुझे अपने ही घर से धक्के मार कर बाहर निकाला जाता है। तुम यहाँ रहती हो तो मुझे अपने पापा से मिलने नहीं दिया जाता, और जब मैं वहां जाती हूँ तो मुझे अपनी बच्ची से मिलने नहीं दिया जाता। लाचार और बेबस औरतों के लिए कल्याणी सदन चलाने वाली माँ जी, उन्होंने खुद अपनी बहू को इतना बेबस और लाचार बना दिया। कल्पना, तुम। अजय, मैं जानता हूं ये झूठ बोल रही है, और इस वक्त अगर तुमने सब्र से काम नहीं लिया तो इसका झूठ सच हो सकता है।
लेकिन अंकल ये कंट्रोल योरसेल्फ अजय, सब ठीक हो जाएगा। ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है और आप कह रहे हैं कि हम लोग चुपचाप खड़े देखते रहे बस। चुपचाप देखने के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? अगर तुम चुपचाप नहीं रहे तो इसके झूठ का पर्दा कभी फाश नहीं होगा। मौके की नजाकत को समझो अजय, प्लीज। मुझ पर ये लोग कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। सिर्फ एक बार मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दीजिए। मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। झूठ कह रही है ये। एक बार मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दीजिए। मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। झूठ कह रही है ये। सच तो ये है कि मैं इससे मिलने के लिए तरसती हूँ। ये तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती है। इन्हें तो अपनी क्लब और किटी पार्टी के अलावा वक्त भी कहा। इन्होंने कभी मुझे प्यार नहीं किया, कभी प्यार नहीं किया है मुझे, कभी मुझसे प्यार नहीं किया है इन्होंने। हर वक्त मेरे पापा के साथ लड़ती रहती है, हर वक्त। नेहा बेटी, ये तुम क्या कह रही हो नेहा? मैं सच कह रही हूँ मम्मी, मैं सच कह रही हूँ। झूठ तो आप कहती है। आप बहुत गंदी है मम्मी, आप बहुत गंदी है। आपकी वजह से मेरे पापा कभी खुश नहीं रह पाए। मेरे पापा आपकी वजह से कभी खुश नहीं रह पाए। अगर आज यहाँ पर आप नहीं आती ना मम्मी तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। मम्मी प्लीज यहाँ से चली जाइए, चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। Let's go! सुख दुख दर्द खुशी राहें हैं, जीवन है चौराहा। पाना खोना पड़ता जहाँ पे, अनचाहा मन चाहा। होने के संग अनहोनी भी कर लो तुम स्वीकार, कर लो तुम स्वीकार। अरे श्वेता, एक मिनट। ये देवी जी कौन है? हमारे खानदान का दुर्भाग्य, इनसे हमारी खुशियां देखी नहीं जाती। छोड़ो श्वेता जी, घर परिवार में ये सब लगा रहता है, हर एक के विचार मेल नहीं खाते। एक बात कहूं? हाँ कहिए। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अमित, आप बाहर क्यों नहीं चलते? तुम जानती हो श्वेता, मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारी शादी तक इस शोर शराबे को सहने की आदत में डाल दूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे श्वेता,
तुम्हारी शादी में मैं अपने आप को किसी कमरे की चारदीवारी में बंद नहीं रखूं। मेरी शादी? हाँ, क्यों? तुम शादी नहीं करना चाहती? अमित, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहूँ? हाँ, पूछना क्या है? कहो। अमित, मैं पहले मैं नहीं कहूंगी, आप कहिए। मैं क्या कहूं? क्यों? आपको कुछ नहीं कहना है? नहीं, जो कुछ कहना है तुम कहो ना। कह दूं? हाँ। अमित, मैं कहो ना श्वेता। अमित, मैं श्वेता कहो ना। अमित आप बहुत बेवकूफ है। देखो बेटा, कल्पना, घर की बहू वो होती है जो घर की मान मर्यादा की रक्षा करे। तुम तो अपने घर की इज्जत को उछालने वहां चली गई। बेवकूफी तो तुमने की ना बेटा। बेवकूफी कल्पना ने नहीं, नेहा ने की है। उस छोटी सी बच्ची को सिखा पढ़ा के उन लोगों ने बर्बाद कर डाला है। घटिया किस्म के लोग। क्या अब भी आपकी आंख नहीं खुली है? आज कल्पना की अपनी बच्ची ने सारी बिरादरी के सामने कल्पना को ठुकरा दिया है। एक माँ के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि उसकी अपनी बच्ची ने उसे अपना नहीं समझा। देखिए, अभी भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपने बाप होने का फर्ज निभाइए। बाप होने का फर्ज ही निभा रहा हूं शशि, वरना बलराज और उसके खानदान की औकाती क्या थी? मेरी बेटी का रिश्ता उस घर से ना हुआ होता तो बलराज चौधरी की इज्जत भरे बाजार में नीलाम करवा देता। रिश्तों की आड़ में जो बात आप छुपा रहे हैं ना, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। आपने एक नहीं कई कोशिशें की हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। कल्पना के भविष्य के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए, मतभेद चाहे जितने भी हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद नहीं शशि, अब तो रिश्तों में भेद आएगा। उन्होंने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वो भी तो चुप नहीं बैठेंगे। लड़ाई से लड़ाई बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है। वो प्यार के नहीं, नफरत के काबिल है। नफरत की ये आग कहीं आपके बच्ची को झुलसा ना दे। भगवान के लिए आप इस नफरत के व्यापार को बंद कर दीजिए। देखो कल्पना, प्यार की ताकत बहुत बड़ी है। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अगर इंसान झुककर माफी मांग ले। शशि, राकेश नाथ की बेटी माफी नहीं मांगेगी। उन्हें ही आकर हमारी चौखट पर माफी मांगनी हो। कल्पना, मेरी बच्ची, तुम अपने पापा की बातों पर मत जाओ। देखो, मुझे अजय और उसके परिवार पर पूरा भरोसा है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। आज जो उन्होंने मेरी बेइज्जती की है, मैं उसे तहे दिन याद रखूंगी।
आपके लिए तो हमेशा नहीं गलत थी। वो सब तो दूध के धुले हुए थे ना। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी और मैं आपको भी कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आपसे भी कभी बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद संजय और ममता की शादी तो हो ही गई ना। तुम चिंता मत करो बेटी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बलराज चौधरी और उसके खानदान को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बेटी, ये शादी उस खानदान की बर्बादी है।